और इधर भोपाल एम्स से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 285 रुपए के इंजेक्शन को 2100 रुपए में खरीदा गया। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य टीम भोपाल एम्स जांच के लिए पहुंची। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल एम्स से एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। भोपाल एम्स पर दवाओं को महंगे दामों में खरीदने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है जो इंजेक्शन 285 रुपए का था उसको 2100 रुपए में खरीदा जा रहा था। इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक टीम ने गुरुवार को भोपाल एम्स का दौरा किया। टीम ने दवा खरीद से जुड़े दस्तावेजों की जांच की और एम्स डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह समेत प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों से करीब 4 घंटे तक मुलाकात कर खरीद प्रक्रिया की जानकारी ली। राजधानी भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में एक नया मामला सामने आया है, जहां पर दिल्ली में स्टैंडिंग की बैठक के दौरान भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने स्वास्थ्य सचिव के सामने एक सवाल उठाया था, जहां पर ये पूरा मामला जो है खुलकर सामने आया है। जहां पर एक जैम सिटाविन इंजेक्शन है जिसकी कीमत तीनों स्टेटों में अलग अलग आकी जा रही है। यदि हम बात कहें तो रायपुर में ये इंजेक्शन 425 रुपये का है और वहीं दिल्ली एम्स में ये इंजेक्शन 285 रुपये का है। लेकिन वहीं राजधानी भोपाल में जो इसकी खरीद है वो 2100 रुपये में करी गई थी। लेकिन अगर हम बात कहें तो जो आम जनता है उन्होंने आरटीआई के माध्यम से इस पूरे मामले का खुलासा किया था। खुलासा करने के बाद ये बात राजधानी भोपाल के सांसद आलोक शर्मा के पास पहुंची थी, जिन्होंने दिल्ली में हुई मीटिंग में इस बात को सामने रखा था। उसके बाद इस पर संज्ञान लेते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम दिल्ली से राजधानी भोपाल पहुंची है और एम्स में वरिष्ठ अधिकारियों से इस विषय में चर्चा कर रही है। दरअसल ये मामला भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने एम्स की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में उठाया था। आलोक शर्मा ने बताया था कि सांसद होने के नाते वे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं और उनके पास शिकायत आई थी कि जेमिसिटाबाइन इंजेक्शन 2100 रुपए प्रति नग की दर से खरीदा गया। रायपुर एम्स में यही इंजेक्शन 425 रुपए में खरीदा गया। दिल्ली एम्स में 285 रुपए प्रति नग में खरीदा गया। अन्य दवाएं भी ऊंचे दाम पर खरीदी गई। सांसद आलोक शर्मा ने बताया कि 15 मई को दिल्ली के निर्माण भवन में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सलीला श्रीवास्तव मौजूद थी। इस बैठक में उन्होंने भोपाल एम्स में ऊंची कीमतों पर दवा खरीद की शिकायत की थी, जिसके बाद जांच का आश्वासन दिया गया था। राजधानी भोपाल के एम्स में एक अनोखा मामला सामने निकल के आया। 400 की दवाई 2100 में खरीदी गई और ये एम्स में हुआ। इसकी शिकायत भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने करी। हालांकि अब जांच शुरू हो गई है। आलोक भाई, कैसे मालूम पड़ा कि आखिर इस तरीके की चीज़ें सामने निकल गई? 400 की दवाई 2100 में खरीद रहे हैं एम्स में। देखिए, भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में निर्वाचित किया है। भारत सरकार ने मुझे एम्स का सदस्य भी बनाया है। मैं सोमवार और गुरुवार को भोपाल में जनता के बीच में सांसद जनसंवाद करता हूँ। जब सांसद जनसंवाद करता हूँ तो जनता के लोग मेरे पास आते हैं। सड़क की, बिजली की, पानी की समस्या भी बताते हैं। कई लोग शिकायत भी करते हैं कि हमारे विभाग में क्या हो रहा है। तो एक शिकायत आई थी एम्स अस्पताल की। चूँकि मैं भी एम्स अस्पताल का मैं सदस्य हूँ तो मेरी जवाबदारी है। पिछले दिनों भारत सरकार की फाइनेंशियल कमेटी की बैठक नई दिल्ली के निर्माण भवन में हुई थी और निर्माण भवन के अंदर जो तथ्यात्मक जो मेरे को जानकारी मिली थी कि भाई इसके अंदर दवाइयों में कैंसर की दवाइयाँ एक स्टेट अलग रेट में खरीद रहा है, दूसरा स्टेट अलग रेट में खरीद रहा है, तीसरा स्टेट अलग रेट में खरीद रहा है। तो हमारा भोपाल 2100 रुपये में क्यों खरीद रहा है, जनता मुझसे पूछती है। तो चूँकि वो उचित फोरम है, मैंने रखा है और भारत सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव, उनसे मैंने कहा था कि एक बार इन सारे तथ्यों की जांच करा लें। परसों के दिन भोपाल में टीम आई थी, वो अपनी जांच कर रही है। मुझे लगता है जांच के अंदर में को जांच होगी तो निष्पक्ष परिणाम आएंगे। अगर कोई उसमें दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
आरोप है कि भोपाल एम्स ने कोरोना काल के बाद से नियमों का पालन नहीं किया। केंद्र सरकार के दवा खरीद नियमों GFR 2017 का पालन नहीं किया गया। अमृत फार्मेसी के जरिए सीधे दवाएं खरीदी गईं। अमृत फार्मेसी से केवल आपात स्थिति में दवाएं खरीदने की अनुमति थी, न कि पूरी सप्लाई के लिए। बाकी एम्स डायरेक्टर टेंडर के जरिए दवाएं खरीदते हैं, लेकिन भोपाल एम्स अकेला ऐसा संस्थान है जो पूरी खरीद अमृत फार्मेसी से करता है, GFR नियमों का पालन नहीं करता। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बताया कि अन्य सरकारी अस्पतालों की तरह एम्स में भी टेंडर के जरिए दवा सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन कोरोना काल में आपात स्थिति के लिए दी गई सीधी खरीद की मंजूरी का दुरुपयोग हुआ। कोरोना काल खत्म होने के बावजूद सीधी खरीद जारी रही, जिसका आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया। 10-15 लाख की आपातकालीन सप्लाई कोविड काल में 2 से 3 करोड़ तक पहुंची, लेकिन पिछले 3 सालों में ये 25 से 60 करोड़ तक हो गई, जो एक बड़े भ्रष्टाचार का संकेत है। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच टीम की ओर से की गई कार्रवाई से भोपाल एम्स में दवा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बताया कि अन्य सरकारी अस्पतालों की तरह एम्स में भी टेंडर के जरिए दवा सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन कोरोना काल में आपात स्थिति के लिए दी गई सीधी खरीद की मंजूरी का दुरुपयोग हुआ। कोरोना काल खत्म होने के बावजूद सीधी खरीद जारी रही, जिसका आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया। 10-15 लाख की आपातकालीन सप्लाई कोविड काल में 2 से 3 करोड़ तक पहुंची, लेकिन पिछले 3 सालों में ये 25 से 60 करोड़ तक हो गई, जो एक बड़े भ्रष्टाचार का संकेत है। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच टीम की ओर से की गई कार्रवाई से भोपाल एम्स में दवा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन की उम्मीद जताई जा रही है। विशेष फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की इतनी महंगी दवाई ये काम मेरा नहीं है। ये काम अभी जो जानकारी मुझे मिली है, विभाग इसकी जांच कर रहा है, कहाँ पे नियमों का पालन हुआ है। अगर पालन हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नियम का पालन नहीं हुआ है, किन लोगों ने उसका वायलेंस किया है, तो मुझे लगता है मैं भी उसकी स्टडी कर रहा हूँ। मैंने भी जानकारी मंगाई है और भारत सरकार से टीम आई है, वो अलग अलग पॉइंट बिंदुओं पे जांच कर रही है। अब समझ लेना चाहिए कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में गलत काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर नहीं किया है अच्छी बात है, अगर किया है तो वो आएंगे तो वो सबके सामने आएगी। देखने के लिए हम देखें, अगर हम दिल्ली की बात करें तो लगभग 200 रुपये की वहाँ से वही दवाई से मिल रही है। हम पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे 800 से 1000 के बीच की 700 से 800 के बीच की वो दवाई आ रही है। मेरे पास शहर के जागरूक नागरिक आए थे, उन्होंने हर स्टेट की RTI से जानकारी निकाली थी। उस RTI की जो जानकारी आई है उसमें हर स्टेट के अलग अलग रेट हैं, यहाँ का रेट ज़्यादा है। अब वो RTI सही है या गलत है, क्या उसकी भी जांच होना चाहिए। अगर गलत है तो अधिकारी लोग जांच करेंगे। वो जांच के अंदर अगर कोई दोषी है, कोई टीम है, अगर कोई गठजोड़ बना है सप्लायर का या कोई अधिकारी का, तो इसको एक्सपोज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए।